आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील गौर जी उन्हीं से जान लेते हैं इस बार बड़ी मजबूत और दावेदारी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी तो अपना काम कर रही है। जनता बदलाव चाहती है, जनता को सुनना चाहती है, जनता इस लोगों से परेशान हो गई है। जनता को जो मिलना चाहिए था इसमें से उसके हिस्से का कुछ भी उसको नहीं मिला। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को जो है जो आम आदमी है उसके बच्चों को शिक्षा चाहिए थी, परंतु आज हम देखेंगे सीनीवाला विधानसभा की बात करूँ या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। 5वीं तक के स्कूल प्राइमरी होते हैं और 1 कमरे और 2 कमरे में लग रहे हैं। 1 और 2 शिक्षकों के थ्रू से प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। ऐसे ही मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूलों की स्थिति। स्वास्थ्य की बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र तो बने हैं, परंतु एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र में मध्य प्रदेश में डॉक्टर का कार्यक्रम नहीं हुए हैं। और जो तहसील स्तर पर जिले स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ भी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। अगली बात आती है युवाओं की, तो युवाओं को रोजगार चाहिए, परंतु आज मध्य प्रदेश का युवा दर की घूमने खा रहा है, डिग्री लेकर घूम रहा है, परंतु उसके पास कोई रोजगार नहीं है। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाओं के साथ जो दरिद्र की मध्य प्रदेश में हो रही है उससे सब लोग जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाएँ भी सुरक्षित हैं और जो माताएं बहनें गाँव में रहती हैं और वो चाहती हैं कि छोटा मोटा उद्योग करके अपना गुजारा कर लें, तो उनके लिए भी कोई रोजगार की व्यवस्था गाँव में नहीं है। और मैं कर्मचारी की बात करूँ तो ओल्ड जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मध्य प्रदेश में बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो विधायक सांसद और जनप्रतिनिधि हैं वो 5-5 10-10 पेंशन ले रहे हैं। तो इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में गड़बड़ झाला वाली स्थिति हो गई है। जनता जो है वो परेशान हो गई है। तो इस बात कांग्रेस और भाजपा दोनों दावे कर रहे हैं, कांग्रेस जहाँ वचन दे रही है कह रही है हमने वो काम देखिए काम अभी बात नहीं चलता है। चुनाव किसलिए होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बने वो जनता की आवाज़ को बाजू प्लेटफॉर्म तक पहुँचा और उसकी लड़ाई लड़े और उनको तो आज की योजनाएँ आती हैं वो योजनाएँ या तो नेता या अधिकारी लेकिन आप बीजेपी कांग्रेस के दावों पर क्या करें? कमलनाथ 11 वचन दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हमने तो बीमारों से जो है विकसित राज्य बना दिया। ये बताइए कमलनाथ जी की आपके बात है। कमलनाथ जी ने पिछली बार भी चुनाव में कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में हम वर्तमान कर सकते। सरकार ने आपको 15 दिन सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 15 माह कांग्रेस की सरकार नहीं, क्या उन्होंने अपने बच्चों को कांग्रेस को तो मौका दिया था जनता ने। और दूसरा काम कमलनाथ जी ने क्या किया, या कांग्रेस की बात करूँ उन्होंने अपने विधायक को बेच दिया। तो ये जो एक्सपोज होता है अब सरकार जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। अब बात करते हैं तो बीजेपी कब से नहीं आते? आप भी जानते 18 साल हो गए, लगभग 18 साल में 23,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने इनको दिया था। आज बीजेपी ने अपनी गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया और आज रोज कर्जा लेते हैं। आज पत्रिका की हेडलाइन शायद आपने पढ़ी होगी, एक मंत्री जी एक नोटशीट लिखते हैं, एक छाता मार्केट में 140 रुपये का कंपनी उपलब्ध करा रही है। उस छाते को सरकार से कहते हैं कि आप 249 रुपये में और 209 रुपये में खरीदिए। तो जब जिसको जिम्मेदारी प्रदेश को संभालने की दी है वही प्रदेश को लूटने लगे तो लेकिन आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में लगातार आपके सांसदों विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, शराब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे तैसे दबा के और कमजोर कर दें या उसके नेता हमारे पास आने करें, तो हम इनसे कह देना चाहते हैं कि आप कितना ही दबाव बनाइए, कितनी FIR कीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। कल की बात है, मैंने भी कल एक जमानत करा के आया हूँ। मैं जनता की आवाज़ उठा रहा था। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शिवपुर जो सीनीवाला विधानसभा में आती है वो 3 दिन पैसा देती थी जनता को, एक बार में 10,000 रुपये देती थी। हमने आवाज़ उठाई और उसको व्यवस्था सुधारी। बीजेपी के लोगों ने मेरे क्या FIR करा दी, तो उसका मतलब मैं दोषी हूँ। तो इसी बार बहुत अच्छा सवाल है, क्यों जनता प्रतिनिधि चुनती है। तो मेरा ये कहना है कि जनता की आवाज़ बनना मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जनता की तकलीफ है तो मैं उस तकलीफ को लोगों तक पहुंचाऊंगा, उचित फोरम तक पहुंचाऊंगा। ये भी मेरी प्राथमिकता है। स्कूल ठीक कराएंगे, हम लोग शिक्षा व्यवस्था ठीक कराएंगे, यहाँ की अस्पताल ठीक कराएंगे। हर विभाग में सीनीवाला विधानसभा भ्रष्टाचार है।
उसको हम लोग खत्म कराएंगे और जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराएंगे। और किसानों के लिए हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है। आज हम देख रहे हैं कि किसान खेती पर दबाव बढ़ते जा रहा है, खेती छोटी होती जा रही है और जब खेती छोटी होती जाएगी तो परिवार की आय कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने बड़ा प्लान बनाया है कि हम लोग जो नलवाई जला देते हैं और जो प्याज जला देते हैं और जो सोयाबीन और मूंग का डांटला जला देते हैं, अब हम उसको नहीं जलाएंगे। यदि जनता हमको मौका देगी तो हम लोग छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे, पैलेट्स बनाएंगे, जिससे कि फैक्ट्री को हम लोग ईंधन उपलब्ध करा सकें। और जो नलवाई और प्याल है धान का, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे पेपर पल्प प्लांट लगाएंगे, जिससे पेपर की लुट्टी बनाई जाए। आज हम भारत में 18,000 करोड़ रुपए की पेपर की लुट्टी विदेशों से दिलाई जाती है और हमारे युवा बेरोजगार है, इसको रोजगार उपलब्ध नहीं होना। तो इस प्याल से और नलवाई से युवाओं को रोजगार भी देंगे और क्षेत्र के किसानों को 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का लाभ भी दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, या फिर बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न, अत्याचार जैसे जो मुद्दे हैं, इनको लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर मैदान में है और एक मौका आम आदमी पार्टी भी प्रदेश के लोगों से चाह रही है। कैमरा पर्सन अरविंद द्विवेदी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।